दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का छठा को हल करें। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। मतलब ये जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम दिया है, ठीक है ना, हेडिंग में दिया था, जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, तो उसको सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाइए। रैखिक समीकरण बनाकर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। ऐसे तो इसको हम विलोपन विधि से हल कर देंगे, आसान है, लेकिन विलोपन नहीं, जो क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, हेडिंग में पढ़ लीजिएगा कि प्रतिस्थापन से हल करें, तो प्रतिस्थापन से हल करना है, ठीक है। तो पहले इसको रैखिक समीकरण बनाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी क्लास में, ठीक है, किसी भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन में जो पूछता है उसी को मानते हैं पहले, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु क्या होगा, मतलब जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो सबसे पहले वही हम मानेंगे। तो यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है, लिखेंगे हल, यहाँ से हल, यहाँ से लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान पूछ रहा है। देखिए इसमें तो लिखिए वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 1 वर्ष है, ठीक है। जैकब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। अब पुत्र के, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रटिएगा जन कि जैकब के x ही हम ले सकते हैं, जैकब को y भी ले सकते हैं, पुत्र को x भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो एक फार्मूला होता है, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो एक यहाँ क्या फार्मूला होता है, देखिए, कभी भी बाद कहेगा तो बाद में प्लस करते हैं, ठीक है, अब पहले में हम माइनस करते हैं। तो एक फार्मूला है, यहाँ याद कर लीजिएगा कि बाद किसी भी क्वेश्चन में कहेगा तो बाद का मतलब प्लस होता है, ठीक है। या पूर्व, जब पूर्व कह देगा तो देखिए पूर्व भी बोला है, तो पूर्व का मतलब हम माइनस करेंगे। या यहाँ पहले कह देगा, ठीक है, यहाँ पश्चात कह देगा, पश्चात मतलब बाद भी कह सकता है, पश्चात भी कह सकता है। तो बाद, आप बाद में या पश्चात में हमेशा प्लस करिएगा, अब पहले में, ठीक है, अब पूर्व में हमेशा माइनस करिएगा। तो ये चीज़ दिमाग पर रहना चाहिए हमेशा, ये बहुत भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। लोग यहीं गलत कर देते हैं कि बाद में क्या होगा और पूर्व में क्या होगा। तो बाद में प्लस होता है और पूर्व में माइनस होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर देखिए 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो देखिए जैकब की आयु कितना माने, तो जैकब की आयु माने हम x। अब 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कर दिए, प्लस कर दिए, बराबर 5 वर्ष बाद लड़का में भी होगा, पुत्र में भी 5 वर्ष बाद हो जाएगा, दोनों में करते हैं। अगर इसमें बात किए तो इसमें भी बात कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 वर्ष बाद जब उनकी कह रहे कि आयु उनके पुत्र की आयु से तिगुनी थी, जैकब के जो आयु है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसमें किए, 5 वर्ष बाद इसमें किए, तो पुत्र के आयु के तिगुना कह रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है उनके पुत्र की आयु से तिगुनी हो, मतलब कि हो जाएगी। तो ही पुत्र है तो पुत्र के तिगुना कर देंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे, ये तिगुना हो गया, ठीक है। यही मेन होता है। अब लोग, बहुत लोग इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो ऑलरेडी कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, तो उनकी पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो पुत्र से तिगुना कर दिए। अब इसको देखिए x + 5 गुणा कर रहे हैं, 3 में y में करेंगे तो 3y, अब प्लस 3 में इसमें करेंगे तो 15, 5 में 15। अब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ करते हैं,
तो देखिए एक्स, ये 3y को इधर लेंगे -3y, 15, ये देखिए ये प्लस है, बराबर के इधर जाएगा -5। मतलब कि चर वाला को ABCD को एक तरफ है, संख्या को एक तरफ करते हैं, इधर उधर करते हैं तो चिन्ह बदलता है। तो 5 + 7 प्लस है, तो बराबर के इधर ले आए तो माइनस हो गया, x - 3y। 15 में से 5 काटेंगे 10, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 आ गया, एक रैखिक समीकरण आ गया। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, देखिए 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर ये 5 वर्ष पूर्व दिखाई दे रहा है कि नहीं। चल देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व। अब पूर्व में क्या बताएं, पूर्व में माइनस बताएं, तो देखिए x -5, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब पुत्र में भी 5 किया जाता है, दोनों में बढ़ाते हैं घटाते हैं, जैसा पूछेगा तो। 5 वर्ष बाद पुत्र में, अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये जो जैकब की आयु है उसके पुत्र के 7 गुना हो जाएगा। अब ये पुत्र के, इस पुत्र के 7 गुना हो गया, तो देखिए ये 7 गुना हो गया। ठीक है, अब इसको रैखिक समीकरण तैयार कर दे रहे हैं, पुत्र के 7 गुना हो गया। तो x -5, 7 में y में गुणा करेंगे 7y, 7 में या -5 में करेंगे 35, -35। फिर चर को एक तरफ, संख्या को एक तरफ करते हैं, तो x, ये 7y है, बराबर के इधर लाएंगे तो -7y, -35, ये देखिए -5 है, बराबर के इधर आएगा +5। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। आगे देखिए फिर यहाँ पर, अब ये हो जाएगा x -7y बराबर, देखिए 5 में से तो 35 घटाएंगे नहीं। ठीक है, प्लस माइनस हमेशा घटता है, चिन्ह बड़ा वाला को रखेंगे, तो 35 में से 5 को काट देंगे तो 30 होगा, अब -30 होगा, क्योंकि बड़ा वाला के चिन्ह क्या है, देखिए आगे माइनस है, यही नियम होता है, तो -30 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कर दे रहे हैं। तो देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिख दे रहे हैं, दोनों समीकरण एक साथ है। अब यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण लिख देंगे यहाँ पर। तो समीकरण 1 कितना था, तो समीकरण 1 यहाँ है x - 3y बराबर 10। समीकरण ये 1 हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए समीकरण क्या है, x - 7y बराबर -30, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, यही तो रैखिक समीकरण कह रहा था। अब इसको हल करें प्रतिस्थापन विधि से, तो देखिए प्रतिस्थापन का क्या नियम होता है। यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं, इसमें से x चाहे y का मान निकालते हैं और समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, या फिर समीकरण 2 को भी हम ले सकते हैं, ये रटना नहीं है कि 1 ही से बनेगा। समीकरण 2 को लेंगे, इसमें से x चाहे y का मान निकालेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, हम समीकरण 1 ही ले रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक है, देखिए समीकरण 1 ले रहे हैं, x - 3y बराबर 10। अब यहाँ से x का मान निकाल रहे हैं, y को भी निकाल सकते हैं, x का हम निकाल रहे हैं, तो 10। x का मान चाहिए, मतलब x बराबर चाहिए, तो -3y है, बराबर के इधर जाएगा तो +3y। x का मान इतना आ गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब बोले x का मान जो आता है समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 पहले यहाँ लिख दे रहे हैं, तो x - 7y
बराबर -30। ये समीकरण 2 है, यहाँ लिख दिए। अब इस x के जगह पर इस x का मान रख रहे हैं तो 10 + 3y, तो 10 + 3y। x के जगह पर इस x का मान रख दिए माइनस, अब ये 7y -30। ठीक है। अब फिर चर को एक तरफ काम करेंगे, अचर वाला को एक साथ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 है तो 10 है। अब कह रहा है कि 3y में से 7y काटिए, तो 3y में से तो 7y नहीं काटेंगे, लेकिन प्लस माइनस हमेशा घटता है। तो 7 में से 3 काटेंगे तो -4y हो जाएगा। चिन्ह हमेशा बड़ा वाला को लिखते हैं घटाव में। ठीक है। बराबर -30 -4y बराबर -30। ये देखिए 10 है, बराबर के इधर लाएंगे तो -10 -4y बराबर -30 -10। माइनस माइनस कितना हो एक साथ रहता है तो उसको एक साथ जोड़ देते हैं, -40। ये माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 40/4, ये कट जाएगा 10 बार में, तो y बराबर 10 आ गया। ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, या 2 में रखिए, या 3 में रख दीजिए, x का मान दे देगा। ठीक है। अब यहाँ भी रटना नहीं है कि हम 1 में रखें, तो आप भी एक ही में रखिए, किसी में रखिएगा x का मान दे देगा। तो हम एक ही में रख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, तो x - 3y = 10। अब x - 3, y का मान देखिए 10 आया तो यहाँ 10 रख रहे हैं, ये हो जाएगा 10। x -3 में 10 में गुणा करेंगे -30 बराबर 10। x बराबर 10। x मतलब x 101 तरफ, नंबर को एक तरफ कहते हैं, -30 है, बराबर किधर जाएगा तो +30। तो x बराबर 10 है तो इस कितना होगा 40। देखिए ये आंसर आ गया। अब x किसको माने थे हम, तो x देखिए यहाँ हेडिंग में किसको माने थे, यहाँ पर ये x, तो x हमारा माना गया है किसका, जैकब की वर्तमान आयु। और y किसको माने हैं, पुत्र की। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष। ठीक है। ये आंसर आ गया। अब पुत्र के कितना है, तो पुत्र के y माने थे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 10 आया है, तो 10 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक